मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे भाई कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है गलत देंगे। एकदम क्लियर है 100%। पहले दे कर देखिए, उसके बाद से दिखाते हैं हम आपको कि क्यों जो है आपका जवाब गलत है, या फिर आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है। पूछने का उसका मकसद क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए तो 99% लोग जो है इसमें फेल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। पूछा है दीर्घ स्वर है। सर दीर्घ स्वर में तो हमने ये भी पढ़ा है, दीर्घ स्वर में तो हमने ये भी पढ़ा है, दीर्घ स्वर में तो हमने ये भी पढ़ा है। और ये जो है ये तो बेचारा अलग है, क्योंकि ये हर्ष स्वर है। क्या है? हर्ष स्वर है, छोटी मात्रा वाला स्वर है, एक मात्रा वाला स्वर है। लेकिन दीर्घ स्वर तो सर तीन हो जाते हैं, और इन तीनों में जवाब देना कौन सा होता है, ये बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए क्यों होगा? इसलिए होगा कि भाई साहब यहाँ पे जो ए दिख रहा है ये संयुक्त स्वर है, और ओ दिख रहा है ये भी आपका संयुक्त स्वर है। अब कहेंगे कि ये संयुक्त स्वर कैसे हुआ सर? आप जानते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ ये संयुक्त स्वर क्यों है। क्योंकि ये जो है किससे मिलकर बना हुआ है? सर ये मिलकर बना हुआ है अ अब प्लस ई से मिलकर बना हुआ है मेरे भाई। अ और प्लस किससे मिलकर बना हुआ है? ई से मिलकर बना हुआ है। तो आपका ए आया है। क्या आया है? ए आया है। और ये जो ओ है ना मेरे भाई, ये ओ जो है ये अ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? अ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ओ हो रहा है। तो बताइए भाई साहब, सही कौन सा होगा? आपका ए होगा। तो ध्यान रखिएगा, आ होता है, ठीक है, ये आपका दीर्घ स्वर होगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको भी सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी आप वही ट्रिक लगाकर आगे बढ़ जाइए। ठीक है। इन्हीं को मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है। वो कौन कौन सा होता है? तो भाई साहब वो आ होता है, एक बड़ी होता है, और एक बड़ा मुंह होता है। ये मूल स्वर होते हैं तीन इसमें। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ए, आए, ओ और औ जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है? वो होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है। क्या होता है? सॉरी, संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं उसे? संयुक्त स्वर इनको कहा जाता है। ठीक है ना। इनको छोड़ दिया जाए तो तीन को। तो ध्यान रखना मेरा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल। तो ये बात समझ में आई है तो मेरे भाई इसको शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये तो आसान है मेरे भाई, कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो अनीता, मधु, जब दो या अधिक व्यक्ति आते हैं तो उसके पहले क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। अल्प विराम बोले तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं क्या? इसको क्या करते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं। और ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना मेरा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला चले, अगला देखिए। ठीक है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इसको बोला जाता है ना मेरे भाई, विवरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक है। विवरण चिन्ह मतलब व्याख्या करना होता है, जैसे इस तरह से दिया रहता है ना, व्याख्या करना होता है। और लाघव चिन्ह ये होता है, जैसे डॉक्टर साहब लिखते हैं ना, डॉक्टर साहब, शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो लाघव चिन्ह होता है। ठीक है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सभी को पता है यार, जब किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? सभी को पता है, 5 प्रकार की होती हैं। 4 दी गई है, कौन से एक नहीं दी गई है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है। अगला देखिए। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या क्या कहते हैं? तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से, संबंध मतलब क्या होता है? संबंध मतलब होता है किसी शब्द के पहले आता है। संबंध का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब किसी शब्द के पहले आता है तो बताइए उसे क्या कहा जाता है? बताइए उसे क्या कहा जाता है? तो संबंध से जो पहले आता है किसके? संज्ञा के बदले। ठीक है। संज्ञा के बदले आता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो आता है वो क्या कहलाता है? सबको पता है, सर्वनाम कहलाता है। बार बार बताते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। ठीक है। चलिए विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा अतः सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जो कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है भाई साहब। काला, शांत, आगामी, ये सभी विशेषण है। पर तुम क्या है? ये सर्वनाम है मेरे भाई। क्या है? सर्वनाम है। अरे क्या है? सर्वनाम कितने प्रकार? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, फिर अन्य पुरुष है? बताइए।
अगला देखिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टलना क्या है? देखिए, जब शुरुआत में आता है ना कोई क्रिया, तो उसे बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। लेकिन संज्ञा में क्या होता है? संज्ञा में इसको बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक संज्ञा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है। और एक वचन पुल्लिंग में होता है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। किसमें होता है? एक वचन होता है। पूछे कौन सा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो भैया ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाण का मतलब परिमाण का मतलब कुछ होता है, जैसे कि अ, नापतोल हो गया तो परिमाणवाचक होता है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये परिमाणवाचक होता है। अगला, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लेखक का लेखिका बिल्कुल सही है। चूहा का चूहिया, टोकरा का टोकरी। टोकरा का टोकरी होता है, पतीला का पतीली होता है। कौन सा सही है मेरे भाई? टोकरा का टोकरी होता है क्या? टोकरा का टोकरी होता है क्या? बिल्कुल सर, टोकरा का टोकरी होता है, पर टोकरी में गलती दिखा है ना मेरे भाई। ये टोकरी नहीं होता है, ये होता है, ये टोकरी होता है। ठीक है। असंगत विकल्प ये होगा। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान से नहीं देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो भैया सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। पुस्तक तो होगा नहीं, पौधा तो होगा नहीं, लड़का भी नहीं होगा। होगा तो आपका सहायता। ये हमेशा सदैव सदैव की बात हो रही है। ऐसे तो लड़का एक वचन है ही है, समझ रहे हैं ना। लेकिन सदैव किसमें होता है? सहायता जो होता है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया होगा, संदिग्ध है भाई साहब, अभी पूर्ण पता नहीं है। इसका मतलब है खा लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। वर्तमान काल नहीं, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? भाववाच्य, देखिए भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है। ये ध्यान रखना आपको। कौन सी होती है? अकर्मक होती है। ठीक है। अगला, कारकों कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। मणिक ने पत्र लिखा। अब देखिए, मणिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्ता कारक नहीं है भाई, यहाँ पे गलत है, ये कर्म कारक है। अब कहेंगे सर नहीं आया है, फिर भी आप कर्म कारक कर रहे हैं। हाँ, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो क्या किसको से प्रश्न करने पर अगर किसी का एक आंसर मिलता है ना मेरे भाई, तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। ये नोट करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। बाकी सभी आपके क्या है? सही है मेरे भाई, सभी सही है, यही गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। असंगत पूछा था इसलिए। अगला, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान, देखिए अज्ञान का बहुत लोग अजान मारेंगे या अनजान मारेंगे। नहीं, ये दोनों नहीं होते मेरे भाई, अजान होता है। क्या होता है? अजान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, अध्यक्ष में अधिधन अक्ष होता है। क्या होता है? अधिधन अक्ष, यानी कि अध्यक्ष। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और राखनहार शब्द में निम्न में कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? राखन, धनहार। हार तो इधर इसमें प्रत्यय है, लेकिन हार, हार क्या है? हार से बना, हार से बनता है क्या? हारना। हारना क्या है? क्रिया है। क्रिया के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो इसका मतलब वो कौन सा प्रत्यय होता है? रखना है ना, सॉरी रखना है ना। यहाँ पे रखना शब्द में हार प्रत्यय रखना लगाया है, तो क्या बना है? राखन हार बना है। और यही रखना ना प्रत्यय, यानी कि क्रिया के साथ जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय उसे कहा जाता है। तो दो होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, कृदंत होता है। तो इसमें कौन सा है? कृदंत है। ठीक है ना। क्रिया के साथ लगेगा तो कृदंत कहलाएगा। अगला है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों में असंगत युग्म है। अथ, अथ का क्या इति होता है? बताइए, क्या अथ का विलोम शब्द इति होता है मेरे भाई? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। अवनति का पतन, देखिए अवनति का पतन नहीं होता है, अवनति का उन्नति होता है। ये विकल्प असंगत है। बाकी सब अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ये आपके सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। कौन सा है?
सबसे अच्छा विकल्प है, उस विकल्प से जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है क्रुद्ध। क्रुद्ध का क्या होता है? क्रुद्ध का मतलब क्रोधित होना आता है, तो ये तो होगा नहीं, समानार्थी हो जाएगा इसका। क्रुद्ध मतलब क्रोधित। क्रुद्ध अधिक अधिक से तो कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। अक्सर नहीं, शांत होगा मेरे भाई। क्या होगा? शांत होगा। ध्यान रखना, कौन सा होगा? शांत होगा। ठीक है, तो क्रुद्ध का शांत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये रहा। अनिल का प्रवाची शब्द है। देखिए अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है पवन, और अनल का मतलब क्या होता है? देखिए अनिल हो गया और एक अनल होता है, तो अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब पवन पुत्र हनुमान। समझे है ना? हनुमान जी के पिता का नाम पवन है, जिनका जो है आंसर होगा अनिल का अर्थ वो पवन होता है। मारुति भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पवन का ही प्रवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। कपड़ा जिसको चीर बोला जाता है, पट्ट बोला जाता है, वस्त्र बोला जाता है, वसन बोला जाता है, यानी कि तीनों शब्द हैं, लेकिन धारित्री ये धरती का परिवाची शब्द है, जिसको वसुंधरा के भी नाम से जानते हैं। धरती का परिवाची शब्द कौन कौन सा होता है? जल्दी बताइए फटाफट। अरे अचला होता है, धरणी होता है, वसुंधरा होता है, ठीक है ना, धरा होता है, ये सब जो होते हैं उसके परिवाची होते हैं। अगला है कि फैला अपने रवि कर जाल। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द में किसका अर्थ को प्रकट करता है? फैला अपने रवि का जाल। रवि यानी रवि माने सूर्य होता है, और सूर्य क्या करता है? किरण को फैलाता है। इसका मतलब कर का अर्थ क्या होगा? किरण होगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, शुंड भी होता है। ठीक है, कर का ये तीनों जो है रूप होता है। अनकार्थी शब्द है भाई साहब, क्या है? अनकार्थी है। अगला है कि एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? अनुराग का विराग, अंत का आदि, अस्त का निरस्त, अमावस्या का पूर्णिमा। ये तीनों तो सही दिख रहे हैं। क्या अस्त का निरस्त होता है? अरे अस्त का उदय होता है मेरा भाई। सूर्य अस्त होता है, फिर बाद में क्या होता है? उदय होता है। कि पहले उदय होता है फिर अस्त होता है? उल्टा बोलते हैं मास्टर साहब, अपनी गजब मजा करते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्प आयु, जिसकी आयु कम होती है उसे अल्पवायु कहते हैं। अकरणीय, अकरणीय का मतलब बताइए क्या होता है? तो अकरणीय का मतलब जो न करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? अकरणीय कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए बताइए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय शब्द के लिए क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जिसे जाना न जा सके, मतलब नहीं, मना कर रहा है, जिसे जाना न जा सके। अब जिसे देखा न जा सके, जिसे देखा न जा सके, बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे जिसे देखा न जा सके अनदेखा होता है। जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, बताइए क्या कहलाता है? जिसे रोका न जा सके उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? और जिसे सुना जा सके, तो ये तो सिंपल है कि जिसे सुना जा सके उसे अश्रव्य कहते हैं, जिसे जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। हाँ, इसका कमेंट में बताइए भाई साहब क्या होगा? जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? अरे भैया स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है कि 5? 5 होती है ना। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। गुण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, यण, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला देखिए। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथा संभव, अरे भाई यथा संभव, यथा शक्ति, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास तो होता है, ये तत्पुरुष होता है। यथा संभव, यथा शब्द यानी कि उपसर्ग रहित जो होता है, उपसर्ग जिसमें रहता है, सॉरी उपसर्ग सहित जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि बोले तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विनय चूसत, अरे चूसत नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे सुनत हो जाएगा। विनय सुनत न हो पर समझता सब है। ठीक है, यदि वह घर पर मिलेगा, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य, अवश्य नहीं होता मेरे भाई, अवश्य होता है। जो ही मैं वहां पहुंचा तो त्यों ही घंटा बजा, ये तो सही है भाई साहब। वह मरणासन था, इसीलिए, इसलिए नहीं, इसलिए होता है भाई साहब, इसलिए होता है, इसीलिए नहीं होता है, इसलिए होता है। तो ये गलत लिखा है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, तो उसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
रावण ने राम को क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? तो जो क्रोध जगाया है कौन जगाया है? रावण ने जगाया है। तो रावण क्या गलत है? आलंबन गलत है। इसका मतलब रावण क्या होगा? आलंबन हो जाएगा। ठीक है। राम सुंदर करतारी संशय विहगुड़ा मनहारी, इस वक्ति में छंद है। तो अब मात्रा गिनना पड़ेगा। देखिए दो है, यहाँ पे गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है। ठीक है, लघु गुरु है, यहाँ पे लघु है, लघु है, लघु 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 गुरु गुरु। ठीक है। तो 2 2 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यानी कि 16 मात्रा है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? चौपाई है। ध्यान रखिएगा। दोहा और सोरठा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 13 और 11 मात्राएं होती है। इसका उल्टा सोरठा में होता है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती है, यानी 11 मात्राओं पर तुक लगता है। इसे तुक कहा जाता है भाई। जो कमा लगता है ना, तुक कहा जाता है। ठीक है। चारु चंद्र की चंचल खेल रही है जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चौ चौ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो भैया सभी को पता है अनुप्रास अलंकार है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो अभिनव गुप्त का दार्शनिक जो है वो है आपका शैव। क्या है? वो है आपका शैव। ध्यान रखना है, वो क्या है? शैव है। अगर बात करें भट्ट लोलक, ध्यान रखिएगा, भट्ट लोलक की बात करें तो मीमांसा है। भट्ट लोलक की क्या है? मीमांसा है। वेदांत की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वेदांत जो है वो किनका है मेरे भाई? वेदांत किनका है बताइए? सांख्य कितना है? तो सांख्य का ध्यान रखें। सांख्य दर्शन के जो है वो है आपकी ग्रियर्सन। ठीक है, वो है आपके अभिनव। ठीक है ना, वो है आपके अभिनव, सांख्य के अभिनव है। और बात करें तो आपके भट्ट लोलक मीमांसा के हो गए, शंकु को न्याय दर्शन के हो गए, भट्टनायक सांख्य दर्शन के हो गए। ठीक है। भट्टनायक सांख्य दर्शन के हैं, ध्यान रखिएगा। भट्टनायक किसके हैं? सांख्य दर्शन के हैं। मीमांसा के कौन है? तो मीमांसा के भट्ट लोलक है, जिनका इनका ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी वेदांत को देख लीजिएगा, बताइएगा आपको उसका क्या होगा। मूल रूप से में जो है लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो देखिए भाई, लोकोक्ति शब्द का जो मिलता है ना, मूल रूप से संस्कृत में मिलता है। लोकोक्ति क्या होता है पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, ये पूर्ण वाक्य होता है। और मुहावरा क्या होता है? अर्धवाक्य होता है। अर्धवाक्य मतलब वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। ध्यान रखना है, मुहावरा वाक्यांश होता है। ठीक है। और मुहावरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाग्धारा कहा जाता है। मुहावरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाग्धारा कहा जाता है। ठीक है। और ये संस्कृत शब्द का है। ठीक है ना। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, मुहावरा किस भाषा का शब्द है पूछा जाए तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है अरे भैया सुख कुछ ही दिन तक रहता है, यानी कि कहने का मतलब है थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी आई है यहाँ बिटोर ने। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो भैया वो किए थे आपके डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन किए थे? डॉक्टर ग्रियर्सन जो है इसी ने काल विभाजन किया था। कितने भागों में किया था? 4 भागों में किया था। कौन कौन से 4 भाग है मैं आपको बता चुका हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए चारों को। अगर आपने देखा होगा तो बता ही सकते हैं, नहीं देखा है तो भाई साहब कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उसके बाद से आदिकाल। ठीक है। यही तो 4 होते हैं मेरे भाई, मैंने बता दिया आधुनिक काल होता है। चलिए, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ऐसा है समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय भारत।